नमस्कार साथियों, मनोविज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आज हम अधिगम के सोपान पढ़ेंगे। अधिगम के सोपान रॉबर्ट एम गेने ने दिए हैं। इनको अष्टपदीय सिद्धांत भी कहते हैं। अधिगम के सोपान, अधिगम के सोपान किसने दिए हैं? रॉबर्ट एम गेने। रॉबर्ट एम गेने ने सोपान के 8 पद बताए हैं या 8 सत्र बताए हैं, इसलिए इन्हें अष्टपदीय सोपान भी कहते हैं। क्वेश्चन बनता है अपना, अधिगम के कितने सोपान होते हैं या अधिगम के रॉबर्ट एम गेने ने कितने सिद्धांत बताए हैं? तो हमारा उत्तर होना चाहिए कि 8। इसी कारण इसे अष्टपदीय सोपान भी कहते हैं। इन्होंने इनको एक पिरामिड के रूप में बताकर समझाया है कि जो स्तर पिरामिड में सबसे नीचे होगा उसका स्तर भी नीचे होगा, और जो स्तर पिरामिड में सबसे ऊपर होगा उसका स्तर भी ऊपर होगा। तो हम देखते हैं किस तरह उन्होंने एक पिरामिड बनाकर कितने स्तर होते हैं? 8। इसलिए इनको अष्टपदीय सोपान भी कहते हैं। अष्टपदीय सोपान, ये सिद्धांत किसने दिए हैं? ये सोपान किसने बताए हैं? रॉबर्ट एम गेने ने। क्या बताया कि सोपान के स्तर हैं वो 8 स्तर होते हैं, जो नीचे से और ऊपर की ओर, नीचे से सरल, ये क्या होते हैं? सरल से कठिन की ओर। स्तर कैसा होता है? सरल से कठिन की ओर। सबसे सरल स्तर 1 नंबर और सबसे कठिन 8 नंबर। कितने स्तर? 3। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सबसे सरल और सबसे नीचे स्तर कौन सा होगा? वो अपना होगा संकेत अधिगम स्तर। कौन सा? संकेत अधिगम स्तर, जो सबसे नीचा होता है। कौन सा? संकेत अधिगम स्तर। इसके ऊपर 2 नंबर, जो नीचे से संकेत से थोड़ा सा ऊपर आएगा, उसको हम कहेंगे अनुक्रिया उद्दीपन स्तर। अनुक्रिया उद्दीपन स्तर। इसके ऊपर तीसरा आएगा अपना श्रृंखला स्तर। कौन सा? श्रृंखला अधिगम स्तर। श्रृंखला अधिगम स्तर। श्रृंखला अधिगम स्तर के बाद कौन सा आएगा? शाब्दिक अधिगम स्तर। कौन सा? शाब्दिक। शाब्दिक अधिगम स्तर ये अपना चौथा अधिगम स्तर है। इसके बाद 5 नंबर पर अधिगम के बाद कौन सा आएगा? बहुविवेदन स्तर। कौन सा? बहुविवेदन। बहुविवेदन अधिगम स्तर। ये किसने बताए हैं? रॉबर्ट एम गेने के अनुसार। और अपना छठा स्तर बहुविवेदन के बाद संपर्त्य अधिगम स्तर। संपर्त्य अधिगम स्तर। अब रह गया अपना 7 नंबर। 7 नंबर सिद्धांत अधिगम स्तर। कौन सा? सिद्धांत अधिगम स्तर। और जो सबसे ऊपर होगा वो कौन सा होगा? समस्या समाधान अधिगम स्तर। तो
तो ये थे हमारे 8 अधिगम के स्तर। सबसे ऊपर कौन सा आएगा? समस्या समाधान, जिसको सबसे कठिन माना जाता है। और सबसे नीचे कौन सा आएगा? संकेत अधिगम, जिसको क्या कहा जाता है? सबसे सरल। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि जो नीचे 3 स्तर दिए गए हैं और जो ऊपर 4-5 लिए गए, ये है संज्ञान के आधार पर। किसके आधार पर? संज्ञान के आधार पर। और ये है व्यवहार के आधार पर। तो इसको हम संज्ञानवादियों के अनुसार कह सकते हैं और इनको व्यवहारवादियों के अनुसार या उनके आधार पर कार्य करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि संज्ञानवादियों की एक विचारधारा है कि अधिगम केवल मानव कर सकते हैं। तो इनमें अभी कोई पूछ ले हमसे कि अधिगम के वे स्तर जिनमें केवल मानव अधिगम कर सकता है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए 1 से लेकर 8 तक। 1 से लेकर 8 तक में केवल मानव या मानव कर सकता है। केवल मानव आए, थोड़ा ध्यान रखना, केवल मानव नाम आए तो अपने ये होंगे कितने? 5। और सीधा पूछे कि मानव है वो सोपान के कितने स्तरों में या कितने स्तरों में सब अपना अधिगम कर सकता है, तो अपना उत्तर होना चाहिए 8। सीधा मानव पूछे तो मानव 8 आएगा। यदि केवल मानव पूछे तो अपना उत्तर होना चाहिए 5। अब ये पूछे कि मानव के साथ जिससे पशु भी अपना अधिगम कर सकते हैं, वो कौन से हैं? 3। इसमें क्या है? केवल मानव। केवल मानव ही है जो संज्ञान या ज्ञान के आधार पर इन सत्रों में अपना अधिगम कर सकता है। लेकिन ये 2 स्तर है इसमें, मानव के साथ 3 सत्रों में वह प्राणी यानी पशु। इसके अंदर मानव और पशु दोनों अधिगम कर सकते हैं और इनमें केवल मानव ही अधिगम करेगा। तो हमारा प्रश्न क्या होगा कि ऐसे कौन से अधिगम है जिनमें केवल मानव कर सकता है? केवल मानव नाम आए तो हमारे अधिगम होंगे 4 से 8 तक। जब नाम आए कि मानव कर सकता है तो मानव तो 8 में कर सकता है। ये केवल और सीधा मानव वाला थोड़ा ध्यान रखना। आगे क्या होगा? इनका कठिनाईता का स्तर क्या होगा? ये है नीचे सरल है और ऊपर कठिन। धीरे धीरे ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कठिन होते जाएंगे। इसके बाद आता है अपना प्रश्न, इसमें क्या आएगा कि इसमें जो रॉबर्ट एम गेन्ने ने जो सोपान के सत्र बताए उनके अंदर संज्ञानवादी और व्यवहारवादी दोनों के इसके अंदर समायोजित हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना। इसको अष्टपदीय सोपान भी कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कैसे? सरल से कठिन की ओर। ये सिद्धांत किसने दिए हैं? रॉबर्ट एम गेन्ने ने। इसमें इन्होंने एक बात और बताई है, सरल से कठिन क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति या मानव को चौथा शाब्दिक अधिगम स्तर आता है, यदि ये स्तर आता है तो वो व्यक्ति ये स्तर भी कर सकता है। क्या होगा? सरल से कठिन है। यदि ये स्तर आता है, कोई आपसे प्रश्न पूछे कि कोई व्यक्ति शाब्दिक अधिगम स्तर तक ही स्तर कर सकता है, तो वो अन्य कौन कौन से अधिगम के स्तर कर सकता है? तो अपना उत्तर होना चाहिए श्रृंखला, अनुक्रिया, संकेत। इसके अलावा यदि ये पूछे कि बहुविवेदन अधिगम स्तर तक व्यक्ति अधिगम कर सकता है, तो वो नीचे वाले में भी कर सकता है। लेकिन जब प्रश्न अपना ये आ जाए कोई व्यक्ति बहुविवेदन अधिगम स्तर तक ही स्तर कर सकता है, तो क्या हुआ है? समस्या समाधान सिद्धांत और संप्रत्यय के आधार पर अधिगम करेगा, तो अपना उत्तर नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति जिस स्तर तक अधिगम कर सकता है उसके ऊपर वाला अधिगम नहीं कर सकता है और नीचे वाले सारे अधिगम कर सकता है। तो ये थे हमारे 8 सोपान। अब इनको हम पूरा एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमारा प्रथम है संकेत अधिगम। कौन सा? संकेत अधिगम स्तर। सर्वप्रथम हम अपना पहला पढ़ते हैं। क्या है? संकेत अधिगम स्तर। इसको किसने दिया है? एम गेन्ने के अनुसार। लेकिन आधार किसको माना है? इन्हें आधार पावलाओं का कौन सा सिद्धांत? शास्त्रीय या परंपरागत। कौन सा? शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। इसके आधार पर माना है।
इसका संकेत का आधार इस सिद्धांत को मानना है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जब कोई पशु, प्राणी, व्यक्ति संकेत की भाषा समझने लग जाए, संकेत कैसा, यदि मैं किसी को मेरी तरफ बुलाऊं तो बिना बोले मैं उसको यदि हाथ से मेरी तरफ इशारा करूं तो मेरे पास आ जाए, यह है संकेत अधिगम। जैसे किसी पशु को एक बार चारा डालते समय लाठी से पीट दिया जाए तो दोबारा हम उसको चारा डालेंगे तो उसके मन में भय होगा कि कहीं लाठी से उस पर दोबारा मारना हो, उसका लाठी दिखाते हुए डर जाएगा। इसको कहते हैं संकेत अधिगम। यह पशुओं में भी होता है और मानव में भी होता है। जैसे ऑफिस में घंटी बजाते ही चपरासी का ऑफिस में आ जाना, ये क्या है, संकेत अधिगम। इस संकेत के द्वारा कोई कार्य किया जाए तो उसे कहते हैं संकेत अधिगम। इसको इसके आधार पर क्यों लिया गया शास्त्रीय अनुमान सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि जब कुत्ते को घंटी बजाई जाती तो क्या होता, लार में वृद्धि हो जाती। तो क्या हुआ, संकेत मिला। जो व्यक्ति, पशु संकेत को समझने लग जाए तो उसे हम संकेत अधिगम स्तर कहेंगे। ये था हमारा पहला संकेत अधिगम स्तर। अब हम लेंगे हमारा दूसरा स्तर। दूसरा स्तर कौन सा है, अनुक्रिया उद्दीपक स्तर। अनुक्रिया उद्दीपन स्तर या अनुक्रिया उद्दीपन अधिगम स्तर भी बोल सकते हैं। जो हमारा 2 नंबर का ये स्तर है, कौन सा है, अनुक्रिया उद्दीपन का स्तर। इसके अनुसार हमने क्या देखा कि थार्नडाइक का जो भूल और प्रयत्न का सिद्धांत, किसका, थार्नडाइक, कौन सा, भूल और प्रयत्न का सिद्धांत को आधार माना गया है। इसके आधार पर इसको अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत कहा गया है। इस सिद्धांत के अंदर हमने क्या देखा कि कोई व्यक्ति और पशु वो भूल और प्रयत्न करके अपने स्तर या अधिगम को प्राप्त करता है। कैसे करता है, जैसे हम बच्चे को एप्पल दिखाएं तो वो ए फॉर एप्पल लिखने लग जाता है। छोटे बच्चों को जो वर्णमाला सिखानी हो तो ये ही अपना स्तर है, वो काम आता है। कौन सा, अनुक्रिया उद्दीपन स्तर। इसके अंदर बच्चों को वर्णमाला सिखाई जाती है। और कौन सा, अनुक्रिया, इसका मुख्य क्या चीज है, अनुक्रिया। व्यक्ति बार बार या पशु बार बार अनुक्रिया करेगा। क्या करेगा, अनुक्रिया। अनुक्रिया के कारण क्या करेगा, बार बार कोशिश करने से वो नियस या तो भूल से या प्रयत्न के अपना अधिगम प्राप्त करता है। ये था हमारा 2 नंबर का अधिगम। अब अपना अगला है श्रृंखला अधिगम। कौन सा है, श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम में क्या बताया है और ये सिद्धांत किसके आधार पर है। तीसरा, श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम है जो एक वैज्ञानिक हुए थे, एडविन रे गुथरी। उसी के अनुसार इसको क्रमिक, क्या बोलेंगे, क्रम के अनुसार चलने वाला क्रमिक अधिगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमिक अधिगम। कौन सा अधिगम, क्रमिक। और किसने बताया ये, एडविन रे गुथरी। इसके अनुसार क्या है कि कोई व्यक्ति जब अधिगम करता है या सीखता है तो क्रम के अनुसार सीखता है, जिसका एक निश्चित क्रम होता है। क्रम कैसे, जैसे हम गिनती सीखते हैं तो हमारा एक क्रम होता है। जैसे हम व्यंजन सीखते हैं तो हमारा एक निश्चित क्रम होता है। या हम अंग्रेजी में ए बी सी डी, इनका भी एक निश्चित क्रम होता है। या हम टेबल या पहाड़े सीखते हैं, उनका भी निश्चित क्रम होता है। ये जो निश्चित क्रम है क्या है, एक निश्चित क्रम के अनुसार कोई व्यक्ति, प्राणी क्या है, 3 नंबर तक पशु भी अधिगम कर सकते हैं। ये अधिगम का तीसरा स्तर है। इसके अंदर बताया गया है कि जो भी प्राणी अधिगम करेगा वो एक क्रमिक अधिगम करेगा। किसने कहा, गुथरी ने। गुथरी के अनुसार कोई भी प्राणी यदि अधिगम या कुछ सीखता है तो एक निश्चित क्रम के अनुसार सीखता है, एक निश्चित श्रृंखला होती है। क्या होती है, जैसे ये है 1 2 7 4 5 6, ये किसी बच्चे को दे दिया जाए तो हम क्या देखेंगे कि ये गलत हुआ है। यहां पर 7 की जगह 3 आना चाहिए।
इन्होंने क्या समझाया कि यदि हम कहीं गलती कर देते हैं, क्या होती है, श्रृंखला में कहीं पर गलती हो जाती है तो पूरी श्रृंखला को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। केवल और केवल जो गलती होगी उस गलती को सुधार में हम ध्यान देंगे। क्या होगा, पूरी श्रृंखला को नहीं मिटाया जाता, केवल गलती को सुधारा जाता है। किसको, गलती को। जैसे मैंने कोई शब्द लिखा, आज मैं गांव क्या हुआ, शब्द कैसा होना चाहिए, जाऊंगा, लेकिन इसमें ऊ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम पूरी की पूरी लाइन को मिटा दें। हमारा क्या कार्य होना चाहिए, केवल और केवल जहां पर गलती हुई है उसी को सुधारना चाहिए। जहां पर गलती हुई है केवल उसी को सुधारो, पूरी श्रृंखला को नहीं। जैसे ये 1 2 3 4 गिनती लाइन थी, कोई बच्चा टेबल लिखता है, तो जहां गलती होगी सिर्फ गलती को सुधारा जाएगा, पूरे टेबल या पूरे को नहीं हटाना चाहिए। ये अधिगम हमें किस मनोवैज्ञानिक ने दिए, गुथरी ने। तो थोड़ा याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। कौन था, क्रमिक अधिगम किसके द्वारा दिया गया, तो गुथरी के द्वारा, ये याद रखना। अब अपना अगला है शाब्दिक अधिगम, 4 नंबर। अब तक हमने 3 अधिगम पढ़े हैं। हमने क्या सीखा, 3 अधिगम केवल मानव और पशु दोनों कर सकते हैं। ये व्यवहार के आधार पर थे। पहला संकेत अधिगम, दूसरा अभिक्रिया उद्दीपक अधिगम और तीसरा श्रृंखला अधिगम। हमने 3 पढ़े हैं। ये था पावलाव के अनुसार, ये था थॉर्नडाइक के अनुसार और ये था गुथरी के अनुसार। अब हमारा नेक्स्ट है शाब्दिक अधिगम स्तर। ये अधिगम का चौथा स्तर है। कौन सा, चौथा, शाब्दिक अधिगम स्तर। शाब्दिक अधिगम स्तर में हमें क्या बताया गया है कि जब कोई सीखने वाला शब्दों के अंदर अंतर को समझने लग जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसने शाब्दिक अधिगम स्तर पार कर लिया है। शब्दों में अंतर समझना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैंने लिखा सचिन शेर है। क्या लिखा, सचिन शेर है। तो हमें अंतर क्या होना चाहिए कि सचिन है वो वास्तव में शेर नहीं है, शेर वाले गुण है। जब हम शब्दों का अंतर समझने लग जाएं, शेर तो एक जानवर है, सचिन जानवर नहीं है, इसके अंदर शेर वाले गुण है। जब इसमें हम ये अंतर जो वाक्य है या शब्द का अंतर है, शब्दों में विभेद या शब्द को समझने लग जाएंगे तो इसे क्या कहते हैं, शाब्दिक अधिगम स्तर कहते हैं। जैसे कोई अन्य उदाहरण हम लेके दे सकते हैं कि 2 शब्द एक हो, उन शब्दों में अंतर विभेद करना, इसको क्या कहते हैं, शाब्दिक स्तर। और हमारा जो चौथा है वो कौन सा है, शाब्दिक अधिगम स्तर। अब हमारा आता है पांचवा कौन सा है, बहुविवेदन अधिगम स्तर। बहुविवेदन अधिगम स्तर। हमने क्या पढ़ा कि जो प्राणी या मानव जिस स्तर में अधिगम सीख रहा है उसके नीचे वो प्रत्येक अधिगम स्तर में अधिगम कर सकता है, लेकिन यदि उसके ऊपर वाला अधिगम स्तर है तो उसमें अधिगम नहीं कर सकता है। और हमारा 5वां है बहुविवेदन अधिगम स्तर। बहुविवेदन अधिगम स्तर। ये कौन सा हो गया, 5 नंबर वाला। जैसे कि नाम में क्या है, बहु विवेदन, विभेद करना, किसी चीज के अंदर विभेद करना। कैसा विभेद करना, जैसे एक समान उद्दीपक। कैसे उद्दीपक, एक समान। जब मानव एक समान उद्दीपक में अंतर करना सीख जाए तो उसे क्या कहेंगे, बहुविवेदन अधिगम स्तर। मतलब एक जैसे अधिगम में अंतर पता करना। ये क्या है, जैसे किसी को
चीनी और यूरिया, चीनी और यूरिया दी जाए तब बालक उसमें अंतर समझना लग जाए कि ये चीनी है और ये यूरिया है, तो वो कौन सा स्तर होगा? बहुविभेदन अधिगम स्तर। इसके अंदर एक जैसे उद्दीपक में से कौन सा अच्छा है और कौन सा गलत, या इसके ये गुण है इसके ये गुण है, अलग अलग उद्दीपक के गुण समझने लग जाए, उसकी प्रक्रिया या उसका फल क्या होगा, उसको क्या कहेंगे? बहुविभेदन अधिगम स्तर। मतलब दो एक जैसे उद्दीपक में विभेद करना, अंतर समझना, इसको कहते हैं बहुविभेदन अधिगम स्तर। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा 6 नंबर का अधिगम स्तर कौन सा है? संप्रत्य अधिगम स्तर। कौन सा? संप्रत्य। संप्रत्य अधिगम स्तर। संप्रत्य अधिगम स्तर जो हमारे 6 नंबर पर आता है, हमने पढ़ा है कि 4 से 8 में केवल और केवल मानव ही अपने अधिगम स्तर कर सकता है या मानव ही सीख सकता है। संप्रत्य, तो संप्रत्य का अर्थ क्या होना चाहिए कि कोई नाम या किसी उद्दीपक का नाम या कोई भी अपने सामने जो एक वस्तु आ जाए जिसका नाम लेते ही उसका बिंब हमारे दिमाग में आ जाए, उसको क्या कहेंगे? कि हमारे मस्तिष्क में जब नाम लेते ही उस वस्तु का बिंब आ जाए, क्या आ जाए? बिंब बन जाए, तो हम क्या कहेंगे उसको? कि यह व्यक्ति संप्रत्य के कौन से अधिगम, क्या होगा? कौन सा अधिगम हुआ? संप्रत्य का अधिगम या संप्रत्य अधिगम स्तर। क्या होगा? उसका नाम लेते ही हमारे माइंड, हमारे दिमाग में उसका चित्र आ जाए। जैसे मैंने आपके सामने नाम लिया हाथी, तो आपके दिमाग में नाम लेते ही हाथी का चित्र या हाथी का बिंब आ गया, इसे ही कहते हैं संप्रत्य। हम उदाहरण और लेंगे, जैसे हम तारानगर में किसी हमारे थाने का, बस स्टैंड का, पार्क का, नगर पालिका का जैसे ही नाम लेते हैं, जो तारानगर के निवासी हैं वो देखते ही समझ जाएंगे कि हमारा नगर पालिका कैसी है, नगर पालिका के पास हमारा पार्क कैसा है। लेकिन जिसने नहीं देखा वो नहीं बता सकता कि हमारा पार्क कैसा है, हमारा डैफोडिल कोचिंग कैसी है। ये एक हो गया देखना, मतलब जिस चीज को हमने देख रखा है। अब आपको मैं बोलूं कि डैफोडिल कोचिंग का बाहरी गेट कैसा है, तो जिस विद्यार्थी ने देख रखा है उसके दिमाग में आ गया देखते ही कि अंदर से इस तरह का ऑफिस है, ये क्लासरूम है, ये गेट है। लेकिन जिसने नहीं देखा उसके दिमाग में ये नहीं आएगा और ये कोचिंग का बिंब नहीं आएगा। इसे ही कहते हैं संप्रत्य अधिगम। किसी का नाम लेते ही उसका बिंब हमारे दिमाग में आ जाना, इसे क्या कहेंगे? संप्रत्य अधिगम स्तर। इस स्तर में कौन कर सकता है? इस स्तर में केवल और केवल मानव कर सकते हैं। पशु है वो इस स्तर तक नहीं पहुंचेंगे। अब एक उदाहरण और दूं, जैसे मैंने आपके हाथ में एक बर्फ का टुकड़ा दे दिया। क्या? बर्फ का टुकड़ा देते ही आपके दिमाग में क्या आ गया कि ये तो बहुत ठंडा है, ये तो पानी से बना हुआ है, ज्यादा देर हाथ में रखेंगे तो सुन्न हो जाएगी। ये सभी प्रश्नों के उत्तर यदि हमारे दिमाग में आ गए तो हम क्या समझेंगे कि हम संप्रत्य अधिगम स्तर में कार्य कर रहे हैं। इस बर्फ के टुकड़े से हम ये चीज समझ सकते हैं कि ये पानी का बना हुआ है, इसका टेम्परेचर बहुत कम है और क्या होगा? हाथ में लेते ही हाथ ठंडे या सुन्न हो जाएंगे, तो इसे बोलेंगे संप्रत्य अधिगम स्तर। आगे हम पढ़ेंगे हमारा 6 नंबर। 6 नंबर हो गया संप्रत्य अधिगम स्तर। अब 7 नंबर है सिद्धांत अधिगम स्तर। कौन सा? सिद्धांत अधिगम स्तर। सिद्धांत अधिगम स्तर क्या है? सिद्धांत अधिगम स्तर। जब हम विज्ञान की भाषा समझने लग जाएं, विज्ञान क्या है कि विश्व की प्रत्येक घटनाएं, विश्व में जो भी घटनाएं होती है कैसे होती है, क्यों होती है, इसका कारण क्या है, कैसे, क्यों, कारण। जब हम ये 3 शब्द हमारे दिमाग में आ जाए और उसका हमें उत्तर मिल जाए तो हम क्या कहेंगे? हम सिद्धांत अधिगम स्तर में कार्य कर रहे हैं।
यह जो सिद्धांत 8वां ये विज्ञान के आधार पर कार्य करता है। किसके आधार पर? विज्ञान के आधार पर। और हमारे विश्व या प्रकृति में जो भी घटना घटती है वो क्यों घटती है, उसका कारण क्या है, उसका परिणाम क्या होगा, इसका पता लगाने के लिए हमें विज्ञान को जानना पड़ता है। और जो इस स्तर तक पहुंच गया उसे हम कहेंगे कि यह सिद्धांत अधिगम स्तर पर कार्य कर रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे गिरती है, तो हमारे दिमाग में क्या आया? ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। क्या आ गया? नियम, सिद्धांत आ गए। जिस जगह पर सिद्धांत आ जाए तो वो कौन सा अधिगम स्तर होगा? सिद्धांत अधिगम स्तर। किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों चली जाती है? क्यों? क्यों का उत्तर मिल गया तो हम क्या आ रहे हैं? किस स्तर में पढ़ाई कर रहे हैं, किस स्तर में अधिगम कर रहे हैं? वो हमारा होगा सिद्धांत अधिगम स्तर। ये विज्ञान पर आधारित है। इसमें जो भी घटनाएं होगी उनका उत्तर किस में मिलेगा? विज्ञान में। हर चीज में प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कि उसका उत्तर क्या होगा। तो समझ लेना चाहिए, जो व्यक्ति सिद्धांत समझ गया वो कौन से अधिगम में कार्य कर रहा है? सिद्धांत अधिगम स्तर में। यदि वो सिद्धांत अधिगम स्तर में कार्य कर रहा है तो वो नीचे वाले सभी अधिगम स्तर में कार्य कर सकता है। हमेशा ही जिस स्तर में हम कार्य करेंगे उसके नीचे वाले स्तरों में हम आसानी से कार्य कर सकते हैं। अब हमारा सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊपर का और ये लास्ट कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम स्तर। ये केवल मानव में होता है। ये किनका मानना है? संज्ञानवादियों का। समस्या समाधान अधिगम स्तर सबसे ऊपर, सबसे कठिन। जिसने समस्या समाधान अधिगम स्तर में प्रवेश कर लिया मतलब वो अधिगम का हर स्तर आसानी से कर सकता है। ये सिद्धांत किसने दिए थे? रॉबर्ट एम गेने ने। हम समझते हैं अब समस्या समाधान स्तर अधिगम क्या है। जब हम किसी समस्या, जीवन में समस्याएं आती रहती है और समस्या का समाधान क्या है ना, जैसे नाम से हमें ज्ञात हो रहा है समस्या आ गई, इसका समाधान। समस्या का समाधान जब हम बुद्धि किससे करेंगे? बुद्धि से। और किससे? सूझ से। बुद्धि, सूझ, संवेग, चेतन, चेतना, अंतर्दृष्टि मान समझ सकते हैं इसको। अंतर्दृष्टि से क्या होगा? जब किसी समस्या का समाधान बुद्धि से, सूझ से, संवेग से, चेतना से, दृष्टि से व्यक्ति करने लग जाता है तो वो कौन से स्तर में कार्य कर रहा है? वो समस्या समाधान अधिगम स्तर में अपना अधिगम प्राप्त कर रहा है। और ये अधिगम स्तर का सबसे ऊपर का अधिगम है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति को अपने सूझ से सब कार्य करने होते हैं। जैसे गेट बंद हुआ तो व्यक्ति समझ गया कि हमें लॉक खोलते ही गेट खुल जाएगा। जो हमारी समस्या थी उसका समाधान हो गया। इसे हम कहेंगे समस्या समाधान अधिगम स्तर। ये थे रॉबर्ट एम गेने के द्वारा दिए हुए अधिगम के स्तर। कितने थे? 8। हम इन्हें क्या कहेंगे? अष्टपदीय सोपान के स्तर। इनको हम अधिगम के सोपान भी बोल सकते हैं। 8 है इसलिए अष्टपदीय सोपान कहेंगे। ये सरल नीचे होते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कठिन होते जाएंगे। सबसे सरल कौन सा है? संकेत अधिगम। सबसे कठिन कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। और बात ध्यान रखना, प्रश्न आता है केवल मानव, सिवाय केवल मानव किस अधिगम, कितने अधिगम स्तर में कार्य कर सकता है? तो हमारा उत्तर होना चाहिए 5। यदि केवल मानव पूछे तो 4 से लेकर 8 तक 5। और जब हमारा प्रश्न हो कि मानव कितने अधिगम स्तर में कार्य करता है, मानव 8 में कर सकता है। और पशु कर सकता है 3 स्तर में। कौन कौन से? पहला संवेग संकेत अधिगम स्तर, दूसरा अनुक्रिया उद्दीपक स्तर और तीसरा श्रृंखला अधिगम स्तर। इसके अलावा चौथे में पशु प्रवेश नहीं कर सकता है, केवल मानव कर सकता है। ये किनका मानना है? संज्ञानवादियों का। और नीचे वाले जो 3 लिए गए हैं वो है व्यवहारवाद के अनुसार, ऊपर है संज्ञानवाद के अनुसार। तो इसमें रॉबर्ट गेने ने सभी को सम्मिलित किया है, संज्ञानवादियों को और व्यवहारवादियों को। तो
तो ये थे हमारे रॉबर्ट गेमे के अनुसार अधिगम के सोपान, या सीधा इसको अधिगम के सोपान भी कह सकते हैं। तो मेरा समझना है कि आपको समझ आ गए होंगे कि बहुत सरल तरीके से बताए गए हैं, लेकिन अभ्यास का नियम जैसे कि बताया गया है, अभ्यास करते रहें, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे हम इनको जल्दी सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा।